आप जानते हैं कि किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फाइवर है, अपवर्क है या कोई भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, उस पे सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो आपके 90% ऑर्डर जो है वो ले जाते हैं। और वो 90% ऑर्डर उन 10% लोगों को क्यों आते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आइए उनमें से एक ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ जो सारी एजेंसीज यूज़ करती हैं लेकिन ज़्यादातर शेयर नहीं करती। स्क्रीन पे जो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊँगा वो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और ये तरीकाकार यूज़ करने से आपकी प्रोफाइल्स की जो रैंकिंग है ओवरऑल वो भी बढ़ेगी। और एक्टिव सेलर होने के फ़िल्टर पे आपको जो रैंकिंग मिलेगी उससे भी आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और इस चीज़ को सीखते हैं। जी, तो आप लोगों ने करना कुछ ये है कि सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है मिनी टास्कर। मिनी टास्कर गूगल क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे रिजल्ट है, इसको क्लिक कर लेना है। अगर ये यहाँ पे आपको इस तरीके से गूगल पे नहीं मिलता तो आप लोगों ने सिंपली जो है वो गूगल क्रोम एक्सटेंशंस पे जाना है और इस पेज को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने ये सर्च करना है मिनी टास्कर प्लस ऑटो रिफ्रेशर, ठीक है। जब आप यहाँ पे ये चीज़ सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाली एक्सटेंशन नज़र आ जाएगी। यू नीड टू क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इस केस में पहले से इंस्टॉल है लेकिन मैं अगेन इसको रिमूव करके इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, सो ऐड टू क्रोम पे क्लिक किया। यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है और देन आई विल क्लिक हियर। ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, अब इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ बुक मार्क करके 6 जो है वो प्रोफाइल्स हैं फ्रीलांस की। जैसे आप लोग भी ओबियसली फाइवर, अपवर्क, केवर्क, पीपल पर आर, एसईओ क्लर्क, लीजेड के ऊपर काम कर रहे होंगे इन सब प्रोफाइल्स के ऊपर। सो आई विल जस्ट ओपन इन बल्क। ये सारी आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। और ओपन करके आप लोगों ने इस सेटिंग में कुछ जा करके, इस एक्सटेंशन में जा करके कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है जो कि आपकी प्रोफाइल को बेसिकली आपको 3 तरह से फ़ायदा देगा। एक तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि सिर्फ ऑनलाइन रहने के लिए आपको लॉगिन करना ज़रूरी नहीं है। आपको वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी, स्क्रॉलिंग, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये टूल है जो हम यूटिलाइज़ करेंगे और इससे हमारी जो प्रोफाइल है वो एक्टिव रहेगी। फाइवर की अगर बात करें, फाइवर पे 3 तरह के फ़ायदे होते हैं अगर आपका स्टेटस हमेशा 24 घंटे जो है वो ऑनलाइन रहे। लैपटॉप या पीसी ऑन करके रख देना है और ये एक्सटेंशन लगा के उसको ऑटो पे छोड़ देना है। अच्छा, जितनी भी एजेंसीज हैं ओबियसली यही यूज़ कर रही हैं। इससे क्या होगा, 3 तरह के जो है वो एजेस मिल जाते हैं। 3 तरह से आपको उठाते हैं। नंबर 1 पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो ये है कि फाइवर या कोई भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जो एक्टिव प्रोफाइल्स है ना, जो ज़्यादा लॉगिन रहती हैं, ज़्यादा एक्टिव रहती हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, ये सारी एक्टिविटी वो ट्रैक करते हैं। उस बेस पे आपको रैंकिंग मिलती है आपकी गिग की, आपकी गिग को, आपकी प्रोफाइल को या सर्विसेज को। यही चीज़ केवर्क भी करता है, अपना अपवर्क भी करता है। और यही चीज़ जो है वो सेम एसईओ क्लर्क भी करता है। ये नेचुरल जो है वो रैंकिंग ज़्यादा देता है। दूसरे नंबर पे जो आपका एक्टिव का स्टेटस है वो इंप्रेशन क्रिएट करता है और कैटेगरी बेस्ड फिल्टर होते हैं। कैटेगरी बेस्ड फिल्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइवर की बात करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसकी बात कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे एज अ बायर आए हैं, तो यहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि आप लोग उनसे बात करें या उनको हायर करें जो अभी ऑनलाइन नाउ है। तो ऑनलाइन नाउ में ये देखें एजेंसीज हैं, इन लोगों ने इस तरह के बोर्ड्स लगा रखे हैं, इसलिए हमेशा ऑनलाइन इनके रहते हैं। तो लिहाजा ये देखें यहाँ पे हज़ारों में इनके फीडबैक है और इन्हीं का स्टेटस ऑनलाइन है। तो ये वो ट्रिक यूज़ करते हैं वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यही सेम चीज़ जो है वो पीपल पर आर पे भी है, लीजेड पे भी है। लीजेड की अगर मैं बात करूँ, होम पेज पे चला जाता हूँ। होम पेज पे जा करके मैं रैंडमली कुछ भी सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल गेस्ट पोस्ट सर्च कर लेता हूँ। और एज अ बायर अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये फ़िल्टर ऑनलाइन सेलर का यूज़ करता हूँ, जिस तरह मैंने मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ किया है। अब यही चीज़ मैं अगर के वर्क पे यूज़ करता हूँ तो ओबियसली मुझे कैटेगरी बेस्ड रैंकिंग मिल जाएगी। ऑनलाइन जो बायर है ना वो आएंगे, यहाँ पे सेलर आएंगे। तो ओबियसली 3 तरह के ये फ़ायदे होते हैं। अब इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें सेलर एक्टिविटी में मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ऑनलाइन एट मोस्ट 1 डे अगो, एक दिन पहले ऑनलाइन हुआ था, 2 दिन 3 दिन पहले, 1 वीक और 2 वीक पहले। इस बेस पे फिल्टर होता है। तो इस ट्रिक से जो है वो आप ऑटोमेटिकली जो है ऑनलाइन रहेंगे। सो अभी एज़ फॉर नाउ मैं सबके होम पेज पे यानी जा करके इनके लोगो पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं होम पेज पे आ जाऊँ इन प्रोफाइल्स की, ठीक है। यहाँ पे आ गया हूँ, ओके। अब हम करेंगे वो एक्टिविटी यूटिलाइज, यानी कि ये एक्सटेंशन है जो इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे और आप ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया मैंने। अब मैंने रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद मैं जो है वो रैंडमली एक्शंस कुछ भी रैंडमली करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ, एसईओ सर्च कर लेता हूँ। ये सर्च करने के बाद मेरे पास जो है वो
मुख्तलिफ गिग आ गई हैं। अब यही चीज़ जो है ना ये रिकॉर्ड कर रहा है वो एक्सटेंशन, ठीक है, और यही चीज़ वो लूप में बार बार रिपीट करेगा। अब मैंने इतना कर लिया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं केवर्क पे आ जाऊँगा। साथ आप लोगों ने भी इसी तरह ही अपनी प्रोफाइल से ओपन करके रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड करके इसको एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे और वही चीज़ फिर लूप पे लगा देंगे। यहाँ पे रैंडमली इस पे क्लिक कर लिया मैंने। अब इसको भी ओबियसली रिफ्रेशर मिल गया ओवरऑल, ये यानी रिफ्रेश हुआ तो इसका स्टेटस ऑनलाइन हो गया। फिर यही एक्टिविटी मैं अपवर्क पे करूँगा। अगर आप इस एक्सटेंशन को यूटिलाइज नहीं करते तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं, और ओबियसली वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे मैं क्लिक करके किसी भी कैटेगरी में चला जाऊँगा। उसके बाद अब इसको छोड़ के मैं इस पे आ जाऊँगा, लीजेट पे होम पेज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं रैंडमली स्क्रॉलिंग कर सकता हूँ। ये चीज़ें सारी जो है वो आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद करेंगे, ठीक है। लॉगिन किए बगैर करेंगे तो स्टेटस ऑनलाइन नहीं होगा। यहाँ पे मैं एसईओ सर्च कर लेता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ साथ ही एसईओ क्लर्क पे। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद आई कैन क्लिक ऑन ऑन लिंक बिल्डिंग, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है, साथ साथ ये स्टेटस एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। नाउ आई विल क्लिक ऑन इट अगेन। अब रैंडमली चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं किसी की प्रोफाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये विजिट हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब ये सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो रही हैं, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जो हैं वो लूप में बार बार चलेंगी। अच्छा, ये चीज़ों ये देखे ना रिफ्रेश हो रहे हैं ओबियसली, ओके। सो आई विल जस्ट गो हेयर एंड इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करूँगा, और ताकि अब ये सारी एक्टिविटी करने से बार बार फाइवर को जो है वो पिंग करेगा, और उस बेस पे हमारी जो अकाउंट है वो एक्टिव रहने की वजह से ऑनलाइन रहेगा स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। आप कुछ भी सर्च करेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे करेंगे ना वो सारी यूटिलाइज होंगी। यू विल क्लिक रैंडमली हेयर। और अभी थोड़ा सा इंटरनेट वीक है इसलिए ये रिफ्रेशर में प्रॉब्लम आ रहा है, बट इट्स ओके ओवरऑल। अब मैं अगेन यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जा करके मैं इसको रिफ्रेश नहीं, स्क्रॉलिंग करूँगा। फिर मैं इस पेज पे आ जाऊँगा। ये जितने भी मैं एक्शन कर रहा हूँ ये आप लोगों ने एज इट नहीं करने, अपने लिहाज से रैंडमली करने हैं। जैसे मैं असल में पर्पस ये है कि ये अकाउंट जो है वो एक्टिव रहे। देन स्टिल आई क्लिक क्लिक ऑन दैट, और फिर इतनी देर में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये रैंडमली आप लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पे करना है। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च किया, फिर रैंडमली नाम आ गया, लोगो डिज़ाइन पे क्लिक कर लिया। इसको सेकंड पेज पे जा करके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे होम पेज पे क्लिक कर लूँगा। जब भी कोई एरर आए होम पेज पे क्लिक करके आप लोगो पे क्लिक करके होम पेज पे आ जाएंगे। सो ये बंदा है, अगेन आई विल क्लिक ऑन इट, और फिर अपवर्क पे चला जाता हूँ। स्टिल आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे फाइवर पे आ जाता हूँ। फाइवर पे फॉर एन एग्जांपल मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में क्लिक कर लेता हूँ। अब ये क्लिक सारे जो है ना आप लोगों ने कम से कम जो है ना 10 मिनट की वीडियो बनानी है, और सारे एक्शन जो है वो अपना रैंडम होने चाहिए। जैसे अभी ये मैंने बंद कर दिया, ये नहीं होना चाहिए इसमें, ये रिकॉर्डिंग का हिस्सा ना बनाइएगा। और बस यही चीज़ जो है वो लूप में चलेगी अगेन एंड अगेन। तो यही चीज़ आप लोगों ने 30 मिनट की कर लें तो बहुत ही सेफ है, लेकिन कम से कम जो है वो आप 15 मिनट तक कम से कम करें। जब ये सारे रैंडमली आप क्लिक करेंगे, और एक ही प्रोफाइल पे नहीं करते रहना, एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल पे बार बार शिफ्ट करना है। इससे आपके स्टेटस एक्टिव रहेंगे, ऑर्डर आने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, और इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस पर क्लिक करके इसको स्टॉप पे क्लिक करूँगा। सारे एक्शन जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब यही परफॉर्म करेगा अगेन, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जा करके ये देखिए 92 ट्रैवल लिख देता हूँ, और प्लस फॉर एग्जांपल फाइल नेम है मैंने, ठीक है, 92, हमारे दोनों ब्रांड्स के नाम लिख देता हूँ, 92 स्किल्स। ये मैंने सेव टास्क पे क्लिक कर दिया। अब ये टास्क हो गया सेव। अब मैंने क्या करना है, यही चीज़ जो भी मैंने रिपीट की थी ये सब कुछ बंद करके अगेन उस टैब को ओपन करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा और इन प्लेटफॉर्म को इस तरह वन क्लिक में ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इस पे दोबारा आऊँगा, और जो भी चीज़ मैंने की थी सेव टास्क में 92 ट्रैवल प्लस 92 स्किल्स, इस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं स्लो मोड पे क्लिक करूँगा, और रिपीट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे, आप फॉर एग्जांपल पूरे दिन के लिए लगाएंगे, दिन में एक दफ़ा आपको अकाउंट देखना पड़ेगा, बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव रखेगा। 100 में प्लस कर देता हूँ, ठीक है, 100 या 1000 कर देता हूँ, ठीक है। और स्लो मोड को सिलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो रहेगा, तो बोट का जो है वो उसको सिग्नल नहीं जाएगा कि बोट कर रहा है सब कुछ ये। और इस पे क्लिक करके रन पे क्लिक कर देना है। फिर इस पे क्लिक करके आपने इस तरीके से अपने कर्सर को छोड़ देना है, और यही जो एक्टिविटी जो भी हमने परफॉर्म किया था ये बोट ऑटोमेटिकली इसको परफॉर्म करेगा। लेट मी चेक। यहाँ पे मुझे टास्क को, अच्छा ओके, आई नीड टू सेलेक्ट अगेन।
अभी ये वर्किंग नहीं कर रहा। ओके, आई विल क्लिक ऑन दैट एंड रिपीट। और यहाँ पे मैं इसको 300 कर देता हूँ एंड लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, अब ये देखें, यहाँ पे कर्सर आपको नज़र आ रहा है साइड पे, ये ऑटोमेटिकली आगे काम करेगा। जो जो चीज़ें, जो जो एक्शन मैंने परफॉर्म किए थे वो सारे ऑटोमेटिकली ये लूप में करता रहेगा। जब वो ख़त्म हो जाएंगे फिर से अगेन लूप चला देगा। ये एक्सटेंशन आप लोग इंस्टॉल कीजिए अपने अकाउंट्स पे, 6 अकाउंट पे लगाइए एंड देन सी द मैजिक ऑफ टू गेटिंग ऑर्डर। सो ये है ओवरऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी है, फीडबैक अपना कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।